हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडा का फ्रॉम आनंद इंस्टीट्यूट। ध्यान से सुनना, सीए इंटर वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कल टेक्स्ट के पेपर को लेकर डरे हुए हैं कि सर इतना हुआ है, इतना नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही है। बहुत सारे लोगों को तो ये सोच के आज नींद भी नहीं आएगी सर कि टेक्स्ट का पेपर कैसा होने वाला है, हमारा इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। और बहुत सारे लोगों के साथ तो ये चल रहा है कि सर इतना कुछ पढ़ लिए, कितना याद है, कितना नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर यह बात समझोगे आप तो शायद बहुत हेल्प करे कल के पेपर में। पता है, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमने टेक्स्ट पिछले 3.5 डेज से बहुत मेहनत करी। आपने भी की, मैंने भी की, साथ मिलके बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत की है, जान लगा दी है सर। पता है अब आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट टाइम में क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मेंटली काम कूल रहना है, डरना नहीं है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर डरे कैसे नहीं, सोचते तो भी डर लगता है, कुछ प्रोविज़न सोचने बैठो तो याद नहीं आता, क्वेश्चन देखो तो कई बार क्लिक ही नहीं कर रहा है सर कि क्या प्रोविज़न है। ऐसा आपके साथ नहीं, पूरे इंडिया के हर एक स्टूडेंट के साथ ये चीज़ होती है, सबके साथ होती है सर, इट्स वेरी कॉमन। अब इस चीज़ से ओवरकम कैसे करें? दो चीज़ें हैं सर। आप क्या करो, अपने आप को पढ़ाई पे इन्वॉल्व रखो। सर ये लास्ट रात है, इसके बाद इंटर का टैक्स कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, प्रोवाइडेड आप अपने आप को रिलैक्स रखो, काम कूल रखो। इसके बाद हमें टैक्स नहीं पढ़ना है दोबारा इंटर का, ये लास्ट है सर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि रिलैक्स रहो, ज़्यादा सोचो मत, जितना सोचोगे उतनी चीज़ें बर्बाद कर दोगे। पढ़ो, ज़्यादा बेटर है पढ़ो। आपको डर लग रहा है ना कि सर मैं ये चैप्टर नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, पूरी रात पढ़िए, पढ़ लो सर, सोचो मत। ज़्यादा सोचोगे, डरोगे, चीज़ें बिगाड़ दोगे। याद रखना, टेक्स्ट के पेपर में डरना मत, पता है, डरना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सही तरीके से वहाँ चलना। अगर आप डर गए, घबरा गए, पेशेंस लूज़ कर दिए, पेपर को देख के हड़बड़ा गए, तो जितनी मेहनत हमने की है ना सर अभी तक, सब बराबर हो जाएगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रिलैक्स रहो, सोचो मत ज़्यादा, आराम से पढ़ो। जिस चीज़ का डर लग रहा है वो चीज़ पढ़ते जाओ। जैसे मान लो मेरे को लग रहा है ये चीज़ बची हुई, ये चीज़ बची हुई, मेरे को लग रहा है मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, पहले भी पढ़ा नहीं हूँ, अभी भूल गया हूँ, रिविज़न मैराथन से कवर कर लो। बट टेंशन नहीं लो, रिलैक्स रहो, अच्छे से करो, पढ़ते रहो। लास्ट रात है सर, सिर्फ लास्ट है, विश्वास करो। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताता हूँ, अगर आप 80% ही पढ़ के जा रहे हो और उसमें भी 80% ही सही अटेंड करके आओगे तो भी आपको सर 64 मिल जाएगा। समझो मेरी बात, 80% आपने पेपर अटेंड किया, उसका भी 80% सही है, तो आपका 64 आ जाएगा टैक्स में। इम्पॉर्टेंट ये है कि हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेना है, काम कूल रहो। ज़्यादा सोचोगे चीज़ें बिगाड़ोगे सर, अब बिगाड़ दोगे। अभी तक मेहनत की हो, अब बिगाड़ दोगे। इम्पॉर्टेंट है रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं लेना, अच्छा जाएगा पेपर, सबको ऑल द बेस्ट। सर एक चीज़ दिमाग में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर में कुछ छोड़ना नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको लिखना सर, फास्ट रहना, ठीक है। पेपर में बहुत फास्ट रहना, टाइम मैनेज करना। टेक्स्ट का पेपर 5 घंटे का होता है, 3 घंटे में बनाना होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर लेंदी होता है, तो यू नीड टू बी वेरी फास्ट। रिलैक्स मोड पे पेपर नहीं बना सकते, पहले मिनट से बहुत फास्ट रहना होगा। हैंड राइटिंग इतना मैटर नहीं करेगी, प्रेजेंटेशन नॉर्मल रखना, वर्किंग नोट्स जहाँ लगे वहाँ देना, हर जगह वर्किंग नोट्स देने मत जाना, नहीं तो पता चला पेपर ही छूट गया, ठीक है। कौन सा पहले अटेंड करना है, कौन सा बाद में अटेंड करना है, इसकी मैंने वीडियो डाली है सर, वो वीडियो ज़रूर देख के जाना कि कौन सा पेपर पहले, मतलब कौन सा पार्ट पहले अटेंड करे, किसको बाद में, किसको पहले। क्योंकि अगर आपने सही मैनेज किया, सही तरीके से मैनेज किया और वो 15 मिनट्स जो मैनेज कर लिया, समझो सर आप दुनिया में राजा हो, भगवान हो सर। अगर वो 15 मिनट्स और 3 घंटे मैनेज सही तरीके से हुए तो ये तब होंगे जब आप प्रॉपर पहले से स्ट्रैटेजाइज करके जाओ। तो वो जो वीडियो है ना सर, हाउ टू अटेंड पेपर, वो बहुत काम की, बहुत काम की, उसको ज़रूर देख के जाना। कल सवेरे पेपर देने जाने से पहले इस देख के जाना। मैं इसलिए ये वीडियो बना के आपको सब चीज़ें समझा दे रहा हूँ क्योंकि सर माइट भी पॉसिबल कल सवेरे मेरी क्लासेस रहती है, तो मैं अगर भूल गया इन केस कि आपको विश करना या वीडियो बना के बताना,
तो ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें छूट जाए, ठीक है। अच्छे से लिखना, फास्ट लिखना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स मोड पे लिखना, हड़बड़ाना नहीं, पेपर देख के हड़बड़ाना नहीं। बहुत सारे लोग पेपर देख के हड़बड़ाते हैं टैक्स का, हड़बड़ाना नहीं। सर अगर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, इजी आएगा तो सभी के लिए इजी आएगा, तो डरते क्यों, ठीक है। और मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, जब पेपर टफ आता था ना मेरे टाइम पे, तो जैसे मैं पेपर टफ देख के हड़बड़ा गया, फिर मैं क्या है आजू बाजू वाले लोगों को देखता था, अरे मेरे लिए ही टफ है या सभी के लिए। तो दो चार का चेहरा देखता था ना, हाँ इससे भी नहीं बन रहा, इससे भी नहीं बन रहा, मेरा मोराल बहुत ऊपर हो जाता था। क्यों? अरे भाई मैं अकेला नहीं हूँ जिसका कटेगा, सब है, सबके लिए पेपर टफ है। तो मैं क्या करता था, मैं बोलता था चलो ठीक है, अब पेपर टफ हो गया, सभी का कट रहा है, अब अपन को क्या करना है, स्मार्ट तरीके से पेपर अटेंड करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सको, लिख सको, करना है। और ईजी है, मेरे से भी पेपर बन रहा है, सबसे ही बन रहा है, तो फिर तो नाचो, फिर तो बका बका और अच्छे से पेपर बनाओ, ठीक है। छोटी छोटी बात है बट बहुत काम की है। ध्यान रखना, टाइम अच्छे से मैनेज करना, पेपर अच्छे से लिखना, पेपर अच्छा जाएगा। मैं कल पेपर आप लोग दे के आओगे, उसके बाद उसके रिव्यू की वीडियो भी डालूंगा पक्का। बट इम्पोर्टेंट ये है ना सर कि अभी तो सही तरीके से चलो, ये पूरी रात है, ये पूरी रात जान लगा दो, ऐसे जान लगाओ कि ये लास्ट है, इसके बाद टैक्स नहीं पढ़ेंगे हम, इंटर में टैक्स नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये रात जान लगा दो सर, जान लगाओगे गारंटीड इसके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। फिर कल आपके पेपर के बाद मैं उसका रिव्यू डालूंगा कि कैसा था पेपर, कैसा आया था और क्या था, ठीक है। चलो, ये आई होप सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेटिंग वीडियो है, ये बहुत काम आएगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। मैंने आप सब स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए, इन केस अगर किसी का रह गया होगा तो आई अपोलोजाइज, बट मैंने जितना हो सका अपनी तरफ से एफर्ट्स देके सबके डाउट्स क्लियर किए, ठीक है। चलो, सब अपना ध्यान रखेंगे, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना, ठीक है, पेपर अच्छा जाएगा। चलो बाय बाय।